नमस्कार दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे पास जो एक एंजल ब्रोकिंग का जो एप्लीकेशन है इसमें शेयर कैसे खरीदते हैं। तो चलिए सिंपल से हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा ये ओपन हो जाता है और हमें यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देखेंगे वॉच लिस्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वॉच लिस्ट में हमारे ये जो शेयर है इसमें जो ये दिख रहे हैं ये सब शेयर है हमारे, और यहाँ पर इसकी रेट चल रही होती है, यहाँ पर इसका रेट चल रहा होता है। अब अगर हमें कोई नया शेयर खरीदना है और वो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है तो ये ऐड लिखा हुआ है और यहाँ पर माइक भी छपा हुआ है और आगे वॉच लिस्ट लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर जो ऐड लिखा हुआ है यहाँ पर उसको ऐड करेंगे। तो हमें कोई शेयर इसमें ऐड करना है तो मान के चलिए हमें कोई सस्ता शेयर है या कोई अच्छा शेयर है, जैसे हमें आर पावर का शेयर सस्ता लग रहा है तो हम यहाँ पर आर पावर टाइप करेंगे और जैसे ही हम टाइप करेंगे तो नीचे उसका शेयर है वो सर्च होके आ जाएगा। तो अब हम उस पर क्लिक करते हैं। तो जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से दो चीज़ें लिख के आएंगी, एक NSE लिख के आएगी और एक BSE। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप NSE को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। तो चलिए हम NSE पे क्लिक कर लेते हैं। अब NSE पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो शेयर हमने सर्च किया था वो ऐड हो चुका है आपकी वॉच लिस्ट में, तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो चलिए अब उसके ऊपर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर ऐसे लिख के आएगा, ऐसे ही लिख के आएगा। यहाँ पर शेयर जो है खरीदने वालों की संख्या होगी और यहाँ पर बेचने वालों की संख्या होगी, ठीक है। और नीचे लिखा होगा बाई और सेल, आप यहाँ देख पा रहे हैं बाई लिखा है और यहाँ सेल लिखा है। अगर हमें शेयर खरीदना है तो बाई पे क्लिक करना है और बेचना है तो सेल पे क्लिक करना है। चूँकि हमें ये अभी नहीं खरीदना है, अब मान के चलते हमें पंजाब नेशनल बैंक का शेयर खरीदना है तो ये पंजाब नेशनल बैंक का शेयर है ये, और इसकी करेंट रेट चल रही है 43 रुपये 15 पैसे। अब हमें इसको खरीदना है तो चलिए हम इसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर लिखा है बाई और यहाँ पर लिखा है सेल। तो हमें खरीदना है तो बाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम बाई पे क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वांटिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है हमें कितने शेयर खरीदने होते हैं। तो चलिए मान के चलते हैं हमें 10 शेयर खरीदने हैं तो हम यहाँ पर 10 लिख दिया। अब ये 10 शेयर लिख दिया और यहाँ पर रेट लिखा है 43 रुपये 20 पैसे, और यहाँ पर जो ऊपर रेट है ये रेट है कि वर्तमान रेट कितना है। तो हमें अब यहाँ पर ये बात है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट और यहाँ पर लिखा हुआ है मार्केट। लिमिट का मतलब होता है कि हमें कितनी रेट पे शेयर खरीदना है, उसकी हमें लिमिट लगा देनी है। जैसे अभी रेट चल रही है 43 रुपये 15 पैसे, तो हमें 43 रुपये 15 पे नहीं खरीदना है, हमें 43 पे खरीदना है या फिर 42.5 पे खरीदना है। तो हम जो है लिमिट पर क्लिक करेंगे, लिमिट पर, अगर अपनी लिमिट से खरीदना है। और अगर हम इस मार्केट पे क्लिक कर देंगे, मार्केट पे करेंगे तो इसका मतलब जो अभी रेट चल रहा है उसी रेट पे खरीद जाएगा। तो चलिए हम लिमिट लगा देते हैं और लिमिट में हमें यहाँ 43 रुपये पे खरीदना है तो यहाँ पर हम 43 लिख देते हैं, 43 रुपये लिख दिया। अब बात आता है डिलीवरी, इंट्राडे और मार्जिन। तो डिलीवरी का मतलब होता है एक शेयर डिलीवरी पे क्लिक करने के बाद खरीदा जाता है तो इसका मतलब होता है कि हम इस शेयर को भविष्य में कभी भी बेच सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है कि आपको ये कल या परसों बेचना पड़ेगा। अगर हम इंट्राडे की बात करते हैं, हम इंट्राडे पे क्लिक करके शेयर को खरीदते हैं तो ये शेयर हर हालत में आज हमें 3:10 तक बेचना पड़ेगा। यदि नहीं बेचेंगे तो ये पेनल्टी लगा देगा। और इसके बाद होता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है कि हमें अपना पैसा खर्च नहीं करना है, अपना पैसा हमें 25% लगाना है और 75% का हमें लोन लेना है। जैसे ये शेयर 43 रुपये का है और 10 शेयर हम खरीद रहे हैं तो आप देखिए हमें 10 शेयर 4300 रुपये के होंगे, लेकिन ये हमसे 430 लेगा, बाकी पैसे का ये हमें लोन देगा और लोन पर ब्याज देगा, उसे कहते हैं मार्जिन। जब हम बेचेंगे तो हमसे ये ब्याज ले लेगा कि इसका जितना ब्याज है, ब्याज ये लेता है 0 पॉइंट, आप यहाँ देख पा रहे हैं 0.049% एक दिन का लेता है। अगर हमने इसके पैसे एक दिन यूज किए तो 0.049% लेगा, और अगर 2 दिन लिए तो इसमें 2 दिन का अलग अलग 0.049% लेगा। तो लगभग ये 2 रुपये प्रति सैकड़ा 2% की ब्याज मंथली पड़ती है। तो अगर आप इसमें मार्जिन में लेना चाहते हो तो इसे जो है आप इंट्राडे के हिसाब से ले सकते हैं। तो हम डिलीवरी पे क्लिक करते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा आप डिलीवरी में ही खरीदिए और यहाँ पर बाई कर दीजिए। जैसे ही हम यहाँ पर बाई पे क्लिक करते हैं, बाई पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दोबारा लिख के आता है कि कन्फर्म बाई। तो चलिए हम कन्फर्म बाई पे क्लिक कर देते हैं। तो हम ये कन्फर्म बाई पे क्लिक कर देते हैं। अब चूंकि मेरे पास फंड में अभी पैसा कम है
तो ये मेरे पास 900 रुपये हैं और ये जो है 911 रुपये चाहिए इसके लिए। तो ये कह रहा है ऐड फंड ऐड करने के बाद ही हम इसको खरीद पाएंगे। अगर आपके पास फंड होगा तो आप यहाँ से खरीद पाएंगे। तो इस प्रकार से हम जो है शेयर खरीदते हैं। ये कह रहा है कि अगर क्वांटिटी आप 5 कर लें, या कह रहा है या तो इतना ऐड कर लीजिए फंड, इतना ऐड कर लीजिए, या फिर ये अवेलेबल, या फिर इसको कर लीजिए मॉडिफाई। अगर 5 कर लेंगे तो खरीदा जा सकता है। तो चलिए अगर हम यहाँ पर 5 कर लेते हैं, ये हमारा जो ऑर्डर है वो रिजेक्ट हो चुका है। तो यदि हम यहाँ पर 5 कर लेते हैं तो हमारा ये शेयर खरीदा जा सकता है। देखिए PNB पे क्लिक किया, बाई पर क्लिक किया और यहाँ पर क्वांटिटी 5 लिखा, रेट हमने 43 लगा दिया और डिलीवरी में हमने किया है। तो डिलीवरी में हम बाई पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद फिर कन्फर्म बाई पर क्लिक कर देते हैं। तो ये कह रहा है कि अभी और पैसा कम है, अवेलेबल क्वांटिटी 3 बता रहा है। चलिए हम देखते हैं हमारे पास फंड है कितना। तो हम यहाँ से जो है फंड पर क्लिक करेंगे, ये हमारा फंड है। फंड पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो चूँकि हमारे पास रुपए तो 72 हैं, अच्छा, तो हम यहाँ पर कुछ सुबह मेरे पास 900 रुपये थे तो हम कुछ खरीद लिए हैं सुबह, तो अब 72 रुपये हैं, इसलिए हमारा नहीं खरीदा जा रहा है। तो आप फंड ऐड करने के बाद यहाँ से आराम से खरीद सकते हैं। तो ये थी आपकी जानकारी कि आप फंड कैसे खरीदते हैं। तो चलिए अब बेचने का वीडियो हम बाद में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।